हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी बाईपास रोड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विक्रम नाम के फैशन डिजाइनर से, जो एक बाईपास रोड से कहीं जा रहा था। तभी विक्रम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विक्रम की कंडीशन काफी सीरियस थी। तभी न्यूज आती है कि विक्रम की टॉप मॉडल सारा का भी मर्डर हो चुका है। अब पुलिस वाले दोनों केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि पुलिस को यकीन था कि विक्रम का एक्सीडेंट और सारा का मर्डर दोनों कनेक्टेड है। इस केस को इंस्पेक्टर रॉय इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो वही हम विक्रम को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो अब चल नहीं सकता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। विक्रम जब घर आ रहा था तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो इतने टाइम बाद घर आ रहा था। विक्रम के पापा उसे लेने आते हैं, जिसके बाद विक्रम घर आता है। अब विक्रम की फैमिली की बात करें तो उसके पापा का नाम प्रताप है। विक्रम की मां की मौत के बाद प्रताप ने दूसरी शादी कर ली थी रोमिला के साथ, और उन दोनों की एक बेटी है नंदिनी, जो स्कूल में पढ़ती है। और उसका और विक्रम का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था। तो वही विक्रम की रोमिला के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोमिला भी विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिसके बाद हम विक्रम की गर्लफ्रेंड राधिका को देखते हैं, जो विक्रम का फैशन स्टूडियो संभाल रही थी। एक्चुअली राधिका पहले विक्रम के स्टूडियो में काम करती थी। विक्रम और उसे प्यार हुआ, जिसके बाद उनका रिलेशन शुरू हुआ। जब विक्रम हॉस्पिटल में था तभी राधिका ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। आज विक्रम घर तो आ गया था, लेकिन उसे काफी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि अब वो पहले की तरह चल नहीं सकता था। इसलिए उसे हर बात के लिए किसी पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। रात को राधिका विक्रम के घर आती है और उसे ऑफिस की बातें बताने लगती है। राधिका को देखकर विक्रम भी बहुत खुश था। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है और तीनों बातें करने लगते हैं। अब अगले दिन विक्रम चर्च जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर रॉय भी आए थे। रॉय बताते हैं कि वो जानते हैं कि सारा का मर्डर हो चुका है, और उन्हें शक था जिमी पर, क्योंकि जिमी के साथ सारा की सगाई होने वाली थी, लेकिन वो सारा के फ्यूनरल में नहीं आया था, जिसकी वजह से रॉय को जिमी पर शक था। जिसके बाद विक्रम घर जाता है तो उसका रोमिला के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रोमिला ने विक्रम की माँ की फोटो निकाल दी थी। और इसी बात पर विक्रम रोमिला पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी वहां पर प्रताप आता है और उन दोनों को शांत करवाता है। जब विक्रम नहाने जाता है तो रोमिला काका को बार बार बुला रही थी, जिसकी वजह से काका विक्रम को वही छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब बाथटब में पानी भर गया था और विक्रम बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है। तभी वहां पर वो काका आते हैं और विक्रम को बाहर निकाल देते हैं। रात को हम देखते हैं कि विक्रम के घर में एक आदमी आ रहा था। वो आने से पहले वॉचमैन को पैसे देता है और वॉचमैन सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। उस आदमी का नाम नारंग है और वो रोमिला से मिलने आया था। वो रोमिला को एक वीडियो दिखाता है, जिसके बाद रोमिला उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये सब विक्रम देख लेता है। विक्रम देखना चाहता था कि वो आदमी कौन था, इसलिए वो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई फुटेज नहीं था। अब अगले दिन इंस्पेक्टर रॉय विक्रम और प्रताप को अपने ऑफिस बुलाता है और उन्हें बताता है कि जिस गन से सारा का मर्डर हुआ था वो गन प्रताप की थी। और ये सुनकर विक्रम और प्रताप दोनों ही बहुत शॉक थे। प्रताप कहता है उसकी गन 1 मंथ पहले चोरी हो गई थी और उसने उस बात की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन इंस्पेक्टर रॉय कहता है कि उन्हें पता करना होगा कि गन चोरी किसने की थी। अब इंस्पेक्टर रॉय को विक्रम पर भी शक था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विक्रम और सारा का अफेयर चल रहा था। बाहर आने के बाद विक्रम प्रताप को बताता है कि वो एक दिन प्रताप की गन लेकर गया था, और उसी दिन विक्रम और सारा की लड़ाई हुई थी। और सारा ने विक्रम के पास जो गन थी वो ले ली थी और अपने घर चली गई थी। विक्रम कहता है कि उसी की वजह से सारा उनकी गन लेकर गई थी। ये सुनने के बाद प्रताप तुरंत अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे ये सारी बातें बता देता है। और लॉयर कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। तो वही हम रोमिला को देखते हैं, जो कुछ प्लानिंग कर रही थी। तो वही इंस्पेक्टर रॉय को जिमी के घर की तलाशी लेने की परमिशन मिल जाती है, इसलिए वो जिमी के घर जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। तभी वहां पर जिमी आ जाता है और उसने सारी फाइल्स डिलीट कर दी थी। इंस्पेक्टर रॉय उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी वहां से भाग जाता है। तो वही राधिका विक्रम से मिलने आती है और विक्रम राधिका से कहता है कि वो वापस कभी उसके पास ना आए, क्योंकि वो जानता है कि वो चल नहीं पाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि राधिका अपनी भी जिंदगी उसके साथ बर्बाद करे। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विक्रम कहता है कि उसे सिंपैथी नहीं चाहिए और वो राधिका को वहां से जाने के लिए कहता है।
जिसके बाद राधिका वहां से चली जाती है। अब ऐसा कहकर विक्रम भी काफी ज्यादा दुखी था। तो वही अगले दिन रोमिला, प्रताप और नंदिनी एक शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं और विक्रम काका के साथ घर पर अकेला था। विक्रम जब रूम में बैठा था तभी उसे किचन से आवाज आती है। विक्रम जब बाहर जाकर देखता है तो काका की मौत हो चुकी थी, किसी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। अब ये देखने के बाद विक्रम समझ जाता है कि कोई है जो उसे मारना चाहता है, इसलिए विक्रम उसे बचकर भाग रहा था। तो वही वो आदमी जिसने मास्क पहना था वो विक्रम को ढूंढ रहा था। विक्रम एक गैस की पाइपलाइन कट कर लेता है और वहां पर आग लगाता है। जैसे ही वो मास्क वाला आदमी उसे मारने के लिए आता है, विक्रम वहां पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो आदमी जलने लगता है। लेकिन वो तुरंत स्विमिंग पूल में जाता है और आग बुझा देता है। तब तक विक्रम घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम चल नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो जल्दी से दरवाजा खोल नहीं पाता। फिर भी विक्रम किसी तरह से दरवाजा खोल ही लेता है और बाहर जाने लगता है। विक्रम बाहर जाते हुए राधिका और इंस्पेक्टर रॉय को भी कॉल कर देता है, जिसके बाद किसी तरह से विक्रम कार में बैठ जाता है, लेकिन वो कार चला नहीं पा रहा था। फिर भी विक्रम कार शुरू करता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन जो मेन गेट था उसे विक्रम ओपन नहीं कर पाता। तभी वहां पर राधिका आती है और विक्रम को ऐसे देखकर वो काफी डर जाती है। राधिका विक्रम को वापस घर में लेकर आती है क्योंकि वो मास्क वाला आदमी फिर से उन्हें मारने के लिए आ रहा था। विक्रम राधिका से कहता है कि वो जल्दी से दरवाजा बंद कर ले, लेकिन जब तक राधिका दरवाजा बंद करने जाती तब तक वो आदमी वहां पर आ जाता है और राधिका को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो विक्रम के पीछे पड़ता है और विक्रम फिर से उसे बचकर भाग रहा था। तो वही हम इंस्पेक्टर रॉय को देखते हैं, जिसने जिमी को पकड़ लिया था। वो जिमी को काफी पीटते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसने सारा को क्यों मारा। तब जिमी बताता है कि सारा और विक्रम का अफेयर चल रहा था, और इस बात का जब जिमी को पता चला तो वो सारा पर बहुत गुस्सा हो गया और विक्रम को पीटने लगा। विक्रम को पता नहीं था कि सारा और जिमी का अफेयर चल रहा है। जिसके बाद विक्रम ने सारा से कहा कि उन दोनों में जो कुछ भी था वो बस एक गलती थी, इसलिए उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन सारा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो राधिका से काफी जेलस फील करती थी और वो चाहती थी कि विक्रम उसके साथ रहे, इसलिए वो विक्रम को धमकाती है कि अगर विक्रम उसके साथ नहीं रहेगा तो वो कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर विक्रम उसे थप्पड़ मारता है और सारा बेहोश हो जाती है। ये देखकर विक्रम काफी डर गया था, इसलिए वो सारा को कार में रखता है और उसे उसके घर छोड़ने जाता है। लेकिन इस सब का वीडियो नारंग ने शूट कर लिया था और वो जिमी को सेंड करता है। जिमी को लगता है कि विक्रम ने सारा को मार दिया, इसलिए वो सारा के घर जाता है तो सारा जिंदा थी। सारा विक्रम से लड़ने लगती है और जिमी को वहां से जाने के लिए कहती है। जिमी सारा से माफी मांगता है क्योंकि जिमी ने कुछ किया था जिसकी वजह से सारा ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। अब जिमी के माफी मांगने पर विक्रम सारा को समझाता है कि उसे जिमी को माफ कर देना चाहिए, लेकिन सारा अभी जिमी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तो वही विक्रम सारा से कहता है कि उसे जिमी को एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद विक्रम वहां से चला गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिमी को जब विक्रम के एक्सीडेंट का पता चला तो वो उस बारे में बताने के लिए सारा के पास आ रहा था। तभी उसे सारा के घर से एक गोली चलने की आवाज आ गई। उसने जब जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन सारा की मौत हो गई थी और वहां पर एक गन भी पड़ी थी। जिमी रॉय से कहता है कि उसे पता करना था कि सारा को किसने मारा है, इसलिए सारा के घर के सीसीटीवी फुटेज उसने ले लिए थे और तब उसे पता चल गया कि सारा को किसने मारा है। जिमी रॉय को वीडियो दिखाता है और वीडियो देखकर रॉय काफी शॉक था। जिसके बाद रॉय तुरंत विक्रम के घर आने लगता है। तो वही विक्रम उस मास्क वाले आदमी से बचकर भाग रहा था। विक्रम एक जगह छुप जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो मास्क मैन आ जाता है। वो विक्रम को मारने वाला था। तभी वहां पर इंस्पेक्टर रॉय आते हैं और उसे पैरों पर गोली मार देते हैं। जिसके बाद वो मास्क मैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर रॉय विक्रम को बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि प्रताप है। प्रताप ही था जिसने सारा को मार दिया था। और ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था कि उसके पापा उसे मारना चाहते थे और साथ ही उन्होंने सारा को भी मारने की कोशिश की थी। रॉय कहता है कि जो विक्रम का एक्सीडेंट हुआ था वो भी प्रताप ने किया था। प्रताप कब से विक्रम को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि प्रताप जाग जाता है और इंस्पेक्टर रॉय की गन लेकर वो विक्रम को मारने वाला था। विक्रम प्रताप से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और हमें पता चलता है कि प्रताप विक्रम का चाचा था। जब विक्रम छोटा था तभी उसके पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद प्रताप ने विक्रम की माँ से शादी कर ली। पहले तो विक्रम की माँ मना कर रही थी, लेकिन प्रताप विक्रम के साथ काफी क्लोज था,
और ये देखकर विक्रम की माँ ने प्रताप से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई। तब से विक्रम का ख्याल प्रताप ने रखा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी विक्रम के नाम पर थी। आज भी अगर प्रताप को कुछ भी चाहिए होता तो उसे विक्रम से मांगना होता। प्रताप कहता है कि उसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, क्योंकि विक्रम की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम हो जाती, यानी प्रताप की बेटी के नाम। इसलिए प्रताप ने विक्रम को मारने की कोशिश की। प्रताप कहता है ठीक वैसे ही उसने विक्रम की माँ को भी मारा था। अब ये सुनने के बाद विक्रम को काफी बुरा लगता है। तभी विक्रम को वहाँ पर प्रताप की गन दिखाई देती है और वो प्रताप को शूट कर देता है, जिससे प्रताप की मौत हो जाती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर रॉय रोमिला को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि रोमिला को पहले से पता था कि प्रताप विक्रम को मारना चाहता है। एक्चुअली नारंग ने रोमिला को इस बारे में बताया था, क्योंकि उस दिन सारा को मारते हुए नारंग ने भी प्रताप को देख लिया था। इसलिए उसे जब पता चला कि प्रताप विक्रम को मारना चाहता है तो उसने रोमिला को बता दिया, लेकिन रोमिला ने कुछ भी नहीं किया। वो भी चाहती थी कि विक्रम की मौत हो, इसलिए वो चुप बैठी रही। लेकिन जब नारंग को पता चला कि प्रताप फिर से विक्रम को मारना चाहता है तो वो विक्रम को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन प्रताप ने उसे भी मार दिया। इंस्पेक्टर रॉय विक्रम से कहता है कि उसे कोई भी सजा नहीं होगी, क्योंकि विक्रम ने प्रताप को सेल्फ डिफेंस में मारा था। इसलिए वो विक्रम को छोड़ देता है। जिसके बाद विक्रम नंदिनी और राधिका साथ रहने लगते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम चल सकता है। एक्चुअली जब विक्रम हॉस्पिटल में था तभी उसने प्रताप और काका की बातें सुन ली थी। प्रताप काका से कह रहा था कि जिस तरह उन्होंने विक्रम की माँ को मारा है उसी तरह से वो विक्रम को भी मार देंगे, लेकिन काका इसके लिए मना कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद विक्रम समझ गया था कि प्रताप फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। तभी विक्रम को पता चला कि सारा की मौत हो गई है। जिसके बाद विक्रम ने जिमी से कांटेक्ट किया और जिमी ने उसे बता दिया कि प्रताप ने ही सारा को मारा है। जिसके बाद विक्रम ने प्लान बनाया और जिमी से कहा कि वो पुलिस से भागता रहे, जब तक वो ना कहे तब तक वो पुलिस के हाथ में ना आए, और इसलिए जिमी पुलिस से भाग रहा था। अब विक्रम प्लान बनाता है क्योंकि उसे प्रताप को मारना था, लेकिन इस तरह से मारना था कि पुलिस को ये सेल्फ डिफेंस लगे। विक्रम को रोमिला और प्रताप के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी। फिर भी विक्रम उस मास्कमैन से छुपते हुए भाग रहा था, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रॉय के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रॉय वहां पर आया और प्रताप ने रॉय को पकड़ लिया, तभी विक्रम ने उसे शूट किया, ताकि रॉय को यकीन हो जाए कि विक्रम ने प्रताप को सेल्फ डिफेंस में मारा है। और अब विक्रम का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। उसने प्रताप को मार दिया था और उसके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं थे। इसलिए विक्रम अपना काम वापस से शुरू करता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बाईपास रोड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।